16 जून 2013 ये उत्तराखंड के इतिहास की वो काली तारीख है जिसने प्रदेशवासियों को उनकी जिंदगी के सबसे भारी जख्म दिए। ये वो तारीख है जिस दिन पूरी दुनिया के सामने शुरू हुआ मौत का भयानक मंजर। मगर आज जो हम आपको बताएंगे वो कहानी है उत्तराखंड को उस भयानक त्रासदा से बाहर निकालने की। कहानी उत्तराखंड में फिर से नया जोश भरने की। कहानी कर्नल अजय कोठियाल और केदारनाथ पुनर्निर्माण की। 28 फरवरी 2014 केदारनाथ आपदा के बाद देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में जब केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर सवाल पूछा गया तो सभी अधिकारियों की ओर से कहा गया कि इस वर्ष तो क्या अगले कुछ और वर्षों तक भी केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी। 11,755 फीट की ऊंचाई पर पूर्ण रूप से ध्वस्त 16 किलोमीटर पैदल मार्ग और 8 से 10 फीट तक जमी बर्फ के बारे में सोचकर ही सब एक मत से यात्रा रद्द करने की बात कहने लगे। तभी मीटिंग में एक आवाज आई, कपाट खुलने से पहले रास्ता तैयार कर दिया जाएगा। यह आवाज थी बैठक में मौजूद भोले के फौजी यानी कर्नल अजय कोठियाल की। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स थे जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल मां भारती की सेवा में बिताए थे। उन्हें सभी ने याद दिलाया कि यात्रा शुरू होने में मात्र 2 महीने ही बचे हैं। मगर भोले के इस फौजी ने तो जैसे केदार घाटी में नया रास्ता तय समय में तैयार करने की ठान ली थी, तो उन्होंने बिना झिझक के कहा 2 महीने में रास्ता तैयार हो जाएगा। 4 मार्च को वायुसेना की मदद से टीम कर्नल कोठियाल ने केदारनाथ पहुंचकर नए मार्ग का मैप तैयार कर लिया। कोठियाल जी के नेतृत्व में शुरुआत हुई ऑपरेशन केदार की। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक 7 किलोमीटर मार्ग पुराने रास्ते के अनुसार ही बनाना प्रारंभ किया गया, परंतु रामबाड़ा से आगे के रास्ते का पिछले साल आई आपदा ने नामो निशान मिटा दिया था। ज्यादा ऊंचाई के कारण यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका था और इस बर्फ और पहाड़ को खोदकर नया रास्ता बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यात्रा शुरू होने में मात्र 50 दिन ही बचे थे। 19 मार्च को नेपाल से कुछ कामगार बाबा केदार के धाम में पहुंचे। भयानक आपदा के बाद रामबाड़ा का पूरा इलाका जमींदोज हो गया था। इसीलिए कर्नल अजय कोठियाल जी ने यह निर्णय लिया कि मंदाकिनी नदी पर पुलिया का निर्माण करके दूसरी तरफ रामबाड़ा का विकल्प स्थापित किया जाएगा। 16 किलोमीटर के इस मार्ग को लगभग 1 महीने में शुरू करने की चुनौती बहुत बड़ी थी, इसलिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। कोई टीम बड़े पत्थरों को तोड़ रही थी, कोई टीम नदी से रेता और बजरी निकाल रही थी, तो कोई टीम पानी पहुंचा रही थी। एक अलग टीम खच्चरों से सोनप्रयाग तक सीमेंट पहुंचा रही थी। रास्ता खोदने के बाद जैसे ही पुश्ते की चिनाई होती जाती तो पीछे वाली टीम उस पर मिट्टी और पत्थर भरकर उसे रास्ते का रूप देती जाती। एक टीम बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें रोड़ी के आकार का रूप देती हुई जा रही थी। खाना बनाने के लिए एक अलग टीम थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए समयानुसार चाय और खाना बनाना भी एक बड़ा टास्क था। दिन भर काम करने के बाद जब कामगार अपने टेंट्स में पहुंचते तो खाना बनाने वाली टीम के तैयार खाने को खाकर आराम करके अगले दिन के लिए तरोताजा हो जाते। कर्नल अजय कोठियाल जी ने ऊंचाई में पानी को पहुंचाने के लिए पंप लगवाए, साथ ही जनरेटर और ऑल टैलेंट व्हीकल भी लगवाए। काम लगातार बहुत तेजी से चल रहा था। एक अलग टीम का निर्माण केदारनाथ धाम के पास बुग्याल के लिए किया गया, जिसका काम यात्रियों के लिए रास्ते में पड़ी बर्फ को खोदकर रास्ता तैयार करने का था। इन सब के बीच कर्नल अजय कोठियाल जी के कंधों पर एक और जिम्मेदारी थी। उन्हें लिंचोली में हेलीपैड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके निर्माण से सामान लाने में मदद मिलनी थी। कर्नल साहब ने एक टीम लिंचोली में स्थापित कर हेलीपैड निर्माण का काम शुरू कर दिया। 15 अप्रैल को हेलीपैड निर्माण का काम पूरा हुआ और पहली बार एसडीएम राघव लांगर और अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा जी वहां पहुंचे और इस हेलीपैड को विस्तारित करने के आदेश दे दिए।
यह हेलीपैड इतना बड़ा बनना था कि यहां 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर जाएं या एक MI-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो जाए। अब बाबा केदार के धाम वाले रास्ते में एक साथ 4 जगह काम हो रहा था। अब जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी थी और बर्फ पिघलने लगी थी तो मंदाकिनी नदी में जलस्तर बढ़ रहा था और इसे पार करना मुश्किल हो रहा था। नदी पार करने वाला पुल तो आपदा में बह चुका था। इसी बीच बाबा केदार की डोली अपने शीत प्रवास ऊखीमठ से निकल चुकी थी और श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचना शुरू हो गए थे। तो ऐसे में नदी को पार करने के लिए पुल की जरूरत थी। स्थानीय लोगों ने कर्नल अजय कोठियाल को बताया कि आपदा से पहले एक नए पुल के निर्माण के लिए मटेरियल आया था और वो नीचे बर्फ में दबा हुआ है। तुरंत ही मटेरियल की खोज शुरू हुई और बाबा केदार की कृपा से वो मटेरियल मिल गया। मटेरियल मिलने के बाद दिन और रात पुल के निर्माण के लिए काम शुरू हो गया और यात्रा के समय टेम्पररी प्लेट्स बिछाकर बाबा की डोली और श्रद्धालुओं को नदी पार करवाई गई। बाबा केदार के आशीर्वाद और कर्नल अजय कोठियाल और उनकी टीम के जोश और जज्बे के साथ 4 मई 2014 को यात्रा की शुरुआत हुई और लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। बाबा केदार के आशीर्वाद से जिस प्रकार भोले के फौजी ने केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया, अब वो 2022 में उत्तराखंड का नव निर्माण भी करेगा।